हेलो गाइस, वेलकम टू रिमिक्स एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। फर्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करती है अलग अलग नेचर और सॉल्वेंट के हिसाब से हम देखते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, गैस और लिक्विड में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है और लिक्विड में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। ओके, अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी पर। तो फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड है अफेक्ट ऑफ प्रेशर, फोर्थ है पीएच, फिफ्थ है पार्टिकल साइज, सिक्स है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेवंथ है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड एट है सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन अफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो कोई चीज को हम गर्म करोगे तो वो जल्दी घुलेगा। ओके, तो किसी भी एक चीज है तो गर्म करोगे तो दो टाइप्स की रिएक्शन होगी, एक होगी एक्सोथर्मिक और एक होगी एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, तो हीट को बाहर निकालते हैं हम। ओके, तो कोई चीज हमने खुद गोलने के लिए है तो उसको अंदर हीट बाहर निकालते हैं, अंदर से हीट हम जो है, हमने कोई चीज गर्म की वो अंदर जो हीट है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, तो बाहर से जो हीट है वो अंदर लेकर जाएंगे और उसको घुलने के लिए प्रोसेस करेंगे, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ओके, तब क्या बता रहा है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। क्या बता रहा है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये एक्सोथर्मिक है। दिस मीन्स द टेम्परेचर इज इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी द इंक्रीज। क्या बता रहे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। ओके, तो ये बता रहा है कि सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज, ये सॉल्युबिलिटी हमारी है तो इंक्रीज हुई, तो टेम्परेचर ये भी इंक्रीज होगा। ओके, अब है सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीज, टेम्परेचर इज डिक्रीज, तो ये हुआ एंडोथर्मिक। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2 टेम्परेचर होगा एंडोथर्मिक में, इसलिए बोला है कि सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीज। तो क्या हुआ, टेम्परेचर इज इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्राइड इंक्रीज करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, ये है टेम्परेचर का ग्राफ, सॉल्युबिलिटी इनवर्स टू टेम्परेचर। ओके, सेकंड टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कौन कौन से जो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड है, सॉल्वेंट और लिक्विड है, हम गैस और लिक्विड लेते हैं और लिक्विड है, उसमें सॉल्वेंट में कितने कितने इफेक्ट होते हैं ये बता रहा है। The solubility of solid solvents depends upon slowly of the nature of the solid solvent। ये क्या बता रहा है कि सॉलिड और सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करते हैं, उसके नेचर पे। ओके, तो पोलैरिटी ऑफ सॉलिड और पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो एग्जांपल है पोलर सॉलिड किसमें डिजल होगा, पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉल्वेंट किसमें डिजल होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ओके, अब है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब हम सॉलिड और लिक्विड लेते हैं, गैस और लिक्विड लेते हैं और लिक्विड लेते हैं, उसमें कितना इफेक्ट होता है प्रेशर का। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीज, तो इंक्रीज इन द प्रेशर्स। गैसेस इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हम एक व्हीकल लेते हैं, इसमें इतने तक क्या है, सॉल्वेंट है, और अपर साइड में ये है गैसेस पार्टिकल्स। ये है गैसेस पार्टिकल,
हमने यहाँ ढक्कन ऊपर रख दिया तो उसको बंद कर दिया। अब क्या हुआ, हम अपर साइड से प्रेशर देंगे तो जो गैसेस पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व होने की ट्राई करेंगे। ओके, ज्यादा प्रेशर दिया तो वो सॉल्वेंट में गैसेस पार्टिकल डिजोल्व हो गए। ओके, तो क्या बताया, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इज इंक्रीज। गैस हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब है हेनरी लो का इक्वेशन, Ph इक्वल टू KH डॉट C। P है पार्टिकल प्रेशर ऑफ द गैस, KH है हेनरी लो कांस्टेंट, C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ओके, फोर्थ है हमारा pH, सॉल्वेंट और लिक्विड, गैस और लिक्विड, और लिक्विड में pH का कितना इफेक्ट होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फॉर द नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस इज द सॉल्युबिलिटी कैन बी इनहेंस्ड चेंज द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट चेंज कब होगी, जब नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। ओके, pH हैज अ लिटिल इफेक्ट ऑफ द नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस, और हेंडरसन-हिस्सेल्बीच इक्वेशन दिया है। तो एसिड के इक्वेशन है और ये बेसिक के लिए इक्वेशन है। एसिड के लिए इक्वेशन क्या है, pH इक्वल टू pK प्लस log S माइनस थीटा 0 अपॉन थीटा 0। ओके, बेसिक के लिए है pK प्लस log थीटा 0 अपॉन S माइनस S0। तो S क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, और S0 क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द अनआयोनाइज्ड स्पेसिस, और S माइनस थीटा 0 क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द अनआयोनाइज्ड स्पेसिस। तो अब जो सॉल्युबिलिटी एंड इनवर्स टू pH का ग्राफ है, ये है वीक एसिड के लिए। अब ये है सॉल्युबिलिटी और वीक बेस का ग्राफ है, ये है वीक बेसिक के लिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा पार्टिकल साइज। As the particle size is decrease the solubility and increase due to the increase the surface area। ये क्या बता रहा है, तो पार्टिकल साइज डिक्रीज होगी तब सरफेस एरिया ज्यादा जाइए, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, 6 है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। Amorphous form the drug is most soluble in crystalline form. Solubility is solvent greater than anhydrous and greater than hydrate. Okay. 7th है molecular structure. Change the molecular structure strongly affect of the solubility of the compound. क्या बता रहा है, molecular structure change होगा जो strongly affect किस पे होगा, solubility पर। Okay. 8 है solute and solvent affecting solubility. The reaction between the solute and solvent is a very important is determining solubility। क्या बता रहा है कि solute और solvent जब रिएक्शन होगा तब मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा solubility पर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।